अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू कमर हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को भी लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ। अच्छा, तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। हमने सबसे पहले टेंस के कंसेप्ट को समझना है कि टेंस कितने होते हैं, उनके मेन ब्रांचेस कितने हैं, उनके सब ब्रांचेस कितने हैं। तो दोस्तों, मेन ब्रांचेस टेंस के 3 होते हैं। फिर हर एक ब्रांच का यानी 4-4 सब ब्रांच उसमें होते हैं, ठीक है? यानी 3 मेन ब्रांच होते हैं, जैसे प्रेज़ेंट हो गया, पास्ट हो गया, देन फ्यूचर हो गया। प्रेज़ेंट का भी इसी तरह 4 सब ब्रांचेज़ होते हैं और पास्ट का भी इसी तरह 4 सब ब्रांचेज़ होते हैं और फ्यूचर का भी इसी तरह 4 सब ब्रांचेज़ होते हैं। अब पहले बात करेंगे प्रेज़ेंट की। प्रेज़ेंट इसलिए हम पहले बात करेंगे क्योंकि प्रेज़ेंट से मुराद ये है कि आल यानी मौजूदा, यानी आल में जो हो रहे होते हैं, तो ये प्रेज़ेंट टेंस में आता है। तो पहला जो हमारा जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके उर्दू पहचान को देखते हैं, क्योंकि उर्दू पहचान बहुत अहम होते हैं। वो वजह ये है कि हम जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले ये पहचान के बेस पे हम उसको ट्रांसलेट करते हैं या उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो इसी वजह से पहचान पढ़ना लाजमी है या सीखना लाजमी है। जैसे इसका मतलब ये कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें तो हमें पहचान देखने हैं जो कि लास्ट में क्या होनी चाहिए, था है, ती है, थे हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह। यानी ये जुमले के लास्ट में ये आने चाहिए, तब हम पहचान कर सकते हैं कि भाई इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि कुछ सेंटेंस लिखें, मसलन वो काम करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ता है इज इंक्लूडेड इन दिस सेंटेंस, कि इसमें इस फिक्रे में आप देख सकते हैं कि भाई था है मौजूद है, तो हम इधर से कह सकते हैं, जज कर सकते हैं इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑब्वियसली। फिर हम दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, वो सेंटेंस है या फिक्रा है, ये है। हम पहले सब्जेक्ट को नहीं देखते, हम पहले सिर्फ ये लास्ट में देखते हैं, वो सोता है, तो ता है यहाँ पे मौजूद है। हम पहले आइडेंटिफिकेशंस को देखते हैं जो पहचान को कहते हैं, इसके बाद हम फिर सब्जेक्ट को देखते हैं, फिर देखते हैं वर्ब को, फिर हम इसी के मुताबिक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा हमारा है वो खाना खाता है, तो यहाँ पे भी ता है। अगर लेट सपोज लड़की है तो वो खाना खाती है, तो इस तरह आप इसको फिर कह सकते हो इसी मुताबिक। अच्छा, दूसरी बात ये जो अहम है, वो जो लास्ट में हमारे पास देखें जो बहुत ज्यादा अहम है वो ये है, हमारे पास प्रोनाउंस कितने टाइप्स के होते हैं? प्रोनाउंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं या 3 काइंड्स के होते हैं। पहला हमारे पास है फर्स्ट पर्सन कैटेगरी से बिलोंग करता है, दूसरा हमारे पास सेकंड प्रोनाउन होता है या पर्सन होता है, तीसरा हमारे पास थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है? तो थर्ड पर्सन से हमारे बात जो हम थर्ड पर्सन की अगर बात करें, तो पहला जो फर्स्ट पर्सन है वो आई एंड वी है। ये आप लाजमी आप इनको जहन में रखें क्योंकि ये हर टेंसेस में ये बयान होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आई और वी आ रहा है, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में कौन सा आ रहा है? यू आ रहा है। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ई शी इट यानी सिंगुलर नाउन। आप जो भी सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करें, चाहे इंसान का हो या किसी चीज का हो या किसी जानवर का हो, आप इस थर्ड पर्सन में दे भी आ रहा है, ठीक है ना? दे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया वो दे भी आता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फार्मूले को। तो हमारा जो पहला हम पढ़ेंगे सिंपल फार्मूला। इस सिंपल फार्मूले को अफर्मेटिव भी कहते हैं, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं, क्योंकि ये असल में सादा फिक्रा कहलाता है। सादे फिक्रे का ये फार्मूला है और फार्मूला के बेस पे ही हम सेंटेंस बना सकते हैं। फार्मूला अगर आपके सामने हुआ तो यू कैन राइट 100 सेंटेंस, इवन मोर देन दैट। तो ये फार्मूले के बेस पे आप लिख सकते हो सेंटेंस। पहले अगर आप देखें, इसमें हमने पहले लिखा है एस यू बी मीन सब्जेक्ट प्लस आई वी मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ब्रैकेट में देख सकते हैं एस ई एस एंड हाई एस, इसको भी थोड़ा बहुत इलेबोरेट करूंगा। इसके बाद है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इज द फुल स्टॉप जो है ना मस्ट है, हर सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। अच्छा, हम बात करते हैं एस ई एस एंड आई एस की। ये कहाँ पे एप्लीकेबल हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? फार्मूले में लिखे हुए हैं। तो ये असल में डील करते हैं थर्ड पर्सन के साथ। जहां पे आप अगर सब्जेक्ट एज ए थर्ड पर्सन इस्तेमाल करोगे तो आप जो ये फार्मूला जो ब्रैकेट में लिखे हैं फिर आप इसको फॉलो करोगे, ये अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो। जैसे कि अगर हम देखें पहला जो हमारे पास है आई, आई बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन कैटेगरी, तो ये फर्स्ट पर्सन से बिलोंग कर रहा है। तो अब देख रहे हैं हमने यहाँ पे इस से रिलेटेड कोई भी हमने एस एस आई एस नहीं लिखा है वर्ब के साथ। आई प्ले क्रिकेट, सिंपली मैंने आई प्ले फर्स्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, देन ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने ये जो है हमने इस्तेमाल नहीं किया है फिलहाल। क्यों नहीं किया है? थर्ड पर्सन के साथ मैंने पहले कहा था इस्तेमाल होते हैं। थर्ड पर्सन अगर मिसाल थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन होंगे। अब देखो, पहले तो आप ये समझो कि थर्ड पर्सन होते क्या है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, जैसे मैं हूँ,
तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन आप हो, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आप सेकंड पर्सन हो, जैसे यू हो गए, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि भाई ये इस तरह का बंदा है, वो उस तरह का बंदा, मीन्स कि आप जिसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, अब मिसाल ले लें, अगर कोई टॉपिक, मैं एक टॉपिक का नाम लेता हूं, आपके साथ मैं उस टॉपिक को डिस्कस करता हूं, लेकिन टॉपिक जिस चीज के बारे में है तो वो थर्ड पर्सन के बारे में होता है जो मौजूद नहीं होता, इसीलिए इसको वाहिद गायब भी कहते हैं उर्दू में। अब देखें दूसरा हमारे पास सेंटेंस आई स्लीप, मैं सोता हूं, तो ये ओब्वियसली इसमें जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, पहचान है, वो आ रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे शी प्लेज, आप यहां पे देख सकते हो कि एस का इजाफा किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन से बिलोंग कर रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एस डाला। और दूसरी बात ये कि हमने एस की जगह पे ई एस क्यों नहीं डाला और आई एस क्यों नहीं डाला? इसका वजह ये है, अगर अगर वाई हो, अगर आपका जो वर्ब है वो वाई पे एंड हो, यानी वाई उस पे एंड हो लेटर पे, और वाई से पहले आपके पास कोई वावल हो, तब हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। अगर लेट सपोज यहां पे आप देख सकते हो ये फ्लाई है, आप यहाँ मैं इसी को इसमें ला रहा हूं, अगर लेट सपोज के वाई पे आपका वर्ब एंड हो रहा है लेकिन वाई से पहले आपका कंसोनेंट हो, यहाँ पे वाई से पहले वावल है, यहाँ पे वाई से पहले क्या है और दूसरा कंसोनेंट है, डबल कंसोनेंट आप कह सकते हो, वाई भी कंसोनेंट है और एल भी कंसोनेंट है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस वाई को रिमूव करेंगे आई ई एस के साथ, जो कि यहाँ पे लिखा है ई फ्लाइज अ काइट, ये है अ काइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वाई को टोटली रिमूव किया है विद व्हाट, विद आई ई एस। तो यहाँ पे ये दो केस बहुत है में, यहाँ वाई पे अगर आपका वर्ड खत्म हो और वाई से पहले वावल हो तो हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, अगर वाई पे आपका वर्ड खत्म हो, वाई से पहले एक और कंसोनेंट हो, नन वावल हो, तब हम वाई को रिमूव करते हैं विद आई एस। अब ये तो कॉमन है कि अगर आपका जो भी वर्ब जो एस एच पे खत्म हो तब हम ई एस डालते हैं, अगर एक्स पे खत्म हो तब हम ई एस डालते हैं, अगर एस पे खत्म हो तब हम ई एस डालते हैं, ये तो कॉमन है। क्या आप देख सकते हो, आर वो आपका वर्ब जो कि एच पे खत्म हो, ठीक है, तब हम ई एस डालते हैं, अगर एस पे खत्म हो तब हम ई एस डालते हैं, ये फार्मूला, अगर एक्स पे खत्म हो तब हम ई एस डालते हैं। तो यानी आप इससे देख सकते हैं कि भाई जो भी ये चीजें अगर आ गए आर वर्ब के लास्ट में ये चीजें अगर आ गए जो मैंने भी बताए थे, तब हम ई एस डालते हैं, अगर ना तो हम यहाँ पे तो एस डालेंगे और यहाँ पे वाई सिर्फ आई एस डालेंगे, ये इस तरह है। ठीक है, अब इसी तरह इसी वजह से ये ई फ्लाइज अ काइट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये चूंकि हम ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं, फिर इंटेरोगेटिव एंड दोस्तों नेगेटिव। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सिंपल सेंटेंस, इसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी लास्ट पे तीन चीजें हैं। पहला तो हम नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला एज अंडर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसका डू डज है, और ये जो डज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन के लिए सिर्फ, और जो डू है फर्स्ट और सेकंड के साथ इस्तेमाल होगा, और जो डज है वो थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन में कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है कोई। ठीक है, दे के साथ डज इस्तेमाल नहीं होगा, दे के साथ डू इस्तेमाल होगा क्योंकि प्लूरल है। बाकी ये जो है ये इनके साथ चूंकि सिंगुलर भी है और वाहिद गायब जिन्हें हम कहते हैं, इनके साथ ये डज इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब प्लस हाई वी मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, जैसे कि वर्ब की पहली हालत उर्दू में इसको कहते हैं, लर्न हो गया, स्पीक हो गया, ठीक है ना, फाइट हो गया, बाई हो गया, ये तमाम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई सब्जेक्ट, डू एज आई मेंशन्ड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट चूंकि ये नेगेटिव है यहाँ पे हमने नॉट मेंशन नहीं किया, आप यहाँ पे नॉट लाजमी डालें, प्लस नॉट। I do not play cricket. Play is first form of the verb and then cricket is your object. अब full stop as mentioned in the formula, ये यहाँ पे भी है। तो I do not play cricket, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ताहूँ चूंकि आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का, तो ये लाजमी आएगा सेंटेंस में। और दूसरा हमारा सेंटेंस, शी डज नॉट कुक राइस। अब शी डज नॉट मैंने पहले भी कहा था कि व्हेन यूर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन और बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन और थर्ड प्रोनाउन, देन यूर हेल्पिंग वर्ब विल बी डज। मैंने ये पहले कहा था कि डज ही होगा हेल्पिंग वर्ब आपका, नॉट
ये फार्मूले का हिस्सा है, नॉट कुक राइस, शी डज नॉट कुक राइस, वो चावल नहीं पकाती है। अब ये इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। फार्मूले आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क के लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है। फिर हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस आई, यहाँ पे नंबर 1 डू आई, ये डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो शुरू में हमने लाया, चूंकि ये क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू आई प्ले क्रिकेट, डू के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? क्या क्या फिर आपने लाना है सेंटेंस में शुरू में, यानी उर्दू फिक्रे में आपने क्या लाना है, क्योंकि ये सवालिया फिक्रे को बनाता है। दूसरा हमारे पास डज, डज इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है चूंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो थर्ड प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, इस वजह से मैं यहाँ पे डज इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए हेल्पिंग वर्ब। डज शी कुक राइस, कुक इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइस इज योर ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क लाजमी है चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डज शी कुक राइस, क्या वो चावल पकाती है। फिर आएगा हमारे पास जो लास्ट में है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। मैं तेज इसलिए थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि टाइम आप लोगों का कंज्यूम ना हो और वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ आप लोग कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, मसला नहीं है, हम उसको इंशाल्लाह आंसर करेंगे। पहला जो लास्ट में हमारे पास है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी ये ऐसा फिक्रा हो जिसमें नेगेटिव भी हो यानी नॉट भी मेंशन हो और साथ साथ सवालिया भी हो। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला हेल्पिंग और शुरू में आएगा जैसे कि यहाँ पे भी आ रहा है सेम, लेकिन इसके बाद है सब्जेक्ट और इसके बाद नॉट आएगा चूंकि नेगेटिव की बात हो रही है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लाजमी है। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है चूंकि जय कमी, तो डज शी, डज इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है। डज शी नॉट, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आएगा। डज शी नॉट कुक राइस विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। सेंटेंस एंड हो गया क्वेश्चन मार्क के साथ चूंकि लाजमी है। डज शी नॉट कुक राइस, क्या वो चावल नहीं पकाती है। तो इस तरह आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो दोस्तों ये वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको है तो मस्ट रेज इट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन रेज करें तो मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा उसको। और अगर किसी को समझ नहीं आए फिर भी वो इसमें कमेंट करे और लाजमी वीडियो को लाइक करो ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आप लोग इस तरह के वीडियोस लाता रहूं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे